भारत का वोटर हूँ मैं। बिल्कुल। जंगली पशुओं के लिए मतलब सरकार ने रास्ता बनाई है, चरी बनाई है, पानी के तालाब हुए हैं, रहने के लिए रेल बसड़ा बनाए हैं। हम इंसान हैं, वोट देते हैं, हम जनता से सरकार बनती है, तो हमें क्यों भूल गया। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, कहते हैं हमें वोट दे दो, हमने गांव की समस्या देख ली, हम आपके गांव में रोड लाएंगे। हमें रोड दो और हम तभी अच्छी पढ़ाई करेंगे और आगे जाके बड़े कुछ बन सके। और रोड नहीं तो वोट नहीं। कि हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे अंग्रेज हैं जिनका गुलाम आज ये पूरा क्षेत्र वर्तमान में है। साथियों नमस्कार, समाज क्रांति और टीवी इंडिया 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद रावत और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के कोठार गांव में, और मैंने आपको परिदृश्य दिखाया। ये कोठार गांव सुनने में तो बहुत सुंदर लग रहा है और बनाया भी यहाँ पर बहुत सुंदर गांव के लोगों ने, लेकिन नेता लोग सोचे कि इस गांव को हमने अच्छा बनाया। नहीं, इस गांव को अच्छा बनाया है तो मेरी जितनी यहाँ पर ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने इस गांव को सुंदर बनाया है। लेकिन आज मैं अपनी दुख की व्यथा लेकर के इस क्षेत्र में पहुंचा हूं, और वो दुख की व्यथा यह है कि हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे अंग्रेज हैं जिनका गुलाम आज ये पूरा क्षेत्र वर्तमान में है। मैं साथियों नीचे जो यमुनोत्री हाईवे जा रहा है वहां से लगभग आपको बता दूं 8 से 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ करके यहां पर पहुंचा हूं, और यहां पर इसलिए आया हूं, मेरे पीछे यहां पर जितने ग्रामीण इतने लोग मौजूद हैं, ये कोई नेताजी की भाषण सुनने नहीं आए हैं, ये यहां पर अपने दुख की व्यथा लेकर के यहां पर पहुंचे हैं। क्योंकि बड़ा दुख होता है कि हमारे क्षेत्र में ये क्या हो रहा है। जिन नेताओं को, जिन अधिकारियों को, जिन क्षेत्रीय अधिकारियों को हम सत्ता में भेजते हैं, हम विधानसभा में भेजते हैं, हम केंद्र में भेजते हैं, वही नेता जब जनता के विकास की बारी आती है, जनता की रोडों की बारी आती है, तो वो जनता सबसे पीछे खड़ी रहती है। साथियों साहब, ये इस क्षेत्र की बड़ी व्यथा है। यहाँ पर जब विकास का नाम आता है, विकास करने की बारी आती है, तो यहाँ पर कोई विकास नहीं होता। लेकिन जब वोट मांगने की बारी आती है तो यहाँ पर साहब बड़े बड़े नेता इस 5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई भी चढ़ जाते हैं, लेकिन जब वोट का समय निकल जाता है उसके बाद ये नेता हमारे क्षेत्र को ही भूल जाते हैं। लेकिन आपने हमारे क्षेत्र को भूला है, कोठार गांव को। इस बार आपको भी ये जनता भूलने वाली है साहब, क्योंकि ये जनता आपसे कोई भीख नहीं मांग रही है, ये जनता आपसे कोई भिक्षा नहीं मांग रही है, ये जनता आपको 1-1 रुपए टैक्स देती है, और उस टैक्स के बलबूते पर आप लोगों की सरकार चलाती है। लेकिन दुर्भाग्य में ये समझता हूं कि ये जनता जब विकास मांगती है, ये जनता जब रोडे मांगती है, तो इन लोगों के लिए रोडे नहीं बन पाती। बताइए किसे मैं जिम्मेदार बनूं? मैं दावे के साथ कहता हूं और ताल ठोक करके कहता हूं, इस क्षेत्र में भले ही यमुनोत्री काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमीशन खोरी हो रही है। बताइए इन अधिकारियों को मैं रेलू कि ना रेलू? इन अधिकारियों की मैं पोल खोलूं कि ना खोलूं? खोलूंगा साहब, क्योंकि मैं 6 किलोमीटर पैदल चल करके आया हूं और दुख की व्यथा लेकर के आया हूं कि आपने मेरे पहाड़ को बर्बाद कर दिया है साहब, आपने मेरे पहाड़ को बर्बाद कर दिया है। आप चुनाव के समय हमारे क्षेत्र में आते हैं, हमारे अधिकारी यहाँ क्षेत्र में आते हैं और चुनाव के समय कह देते ना। मैं ग्रामीणों से कह देना चाहूंगा, जब विधायक जी यहाँ पर आते हैं, विधायक हमारे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन विधायक साहब जब आप रोड नहीं बना सकते तो चुनाव के समय बोल दिया करते कि हम रोड नहीं बना सकते, तब हम आप लोग देखते कि क्यों नहीं बना सकते। जब आपने वादा किया है तो वादे पे खरा कौन उतरेगा साहब? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि इनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता साहब। हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, इन्हें प्रसव पीड़ा होगी, गर्भावस्था में हमारी कितनी बहनें यहाँ होगी। बताइए इमरजेंसी में अगर उन्हें डिलीवरी करवानी हो तो अपने बच्चे को डिलीवरी कराने के लिए कहाँ ले जाएंगे?
बताइए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल सकती है? अगर पैदल चल सकती है तो रास्ता तो देखिए साहब कि रास्ते की क्या हालत है। वो माँ, वो बहन, उसकी क्या गलती है? बताइए, हमारी इन माताओं की क्या गलती है कि आपकी वजह से कोई माता, कोई बहन गर्भावस्था के समय मर जाती है? आपकी वजह से एक परिवार पूरा सुन्न हो जाता है, एक परिवार बिछड़ जाता है। तो बताइए साहब, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं। मुझे पता है आप मेरे सवालों से कांप जरूर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई बताऊंगा, और सच्चाई अगर सुनने की हिम्मत है तो आप आओ और आकर के इनका विकास करो। आज मैं आपके सामने आपकी कमियां गिना रहा हूं। अगर आप इनकी रोड बनाओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसी पंचायत में, इसी जनता के सम्मुख मैं आप सभी की तारीफ पूरी दुनिया में कराऊंगा, आपकी तारीफ में पूरे क्षेत्र में कराऊंगा। लेकिन काम तो करिए साहब, यहाँ पर काम की व्यथा है। लेकिन अगर काम नहीं करोगे तो इस बार इस जनता ने, आप जगह जगह दिख रहा होगा बोर्ड लगे हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर हमारे क्षेत्र में हमारे ग्रामवासियों को रोड नहीं मिलेगी तो वोट किस बात का आप लोगों को दें? बताइए। हम अपना वोट खराब नहीं कर सकते साहब, क्योंकि ये वोट हमारा बहुत अमूल्य है। जिस दिन हम आपको वोट देंगे उससे अच्छा तो हमें कोई अच्छी दिहाड़ी कर लेंगे उस दिन बैठ करके, कुछ तो मिलेगा ना। लेकिन अगर वोट देने के बावजूद भी हमारा विकास नहीं होता, हमारी रोड नहीं होती, सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा है वो रोड का है साथियों। क्योंकि रोड के बगैर यहाँ के जो बच्चे डेली, ऐसा नहीं सीधा रास्ता है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और लगभग 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। बताइए, हमारी मोदी सरकार कह रही है, हमारी क्षेत्र सरकार कह रही है कि हम पहाड़ों के बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो कहां आप कर रहे हैं? इन बच्चों का तो पूरा दिन आने और जाने में लग जाएगा। तो बताइए, ये बच्चे पढ़ेंगे कब? मुझे पता है साहब, आप हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। अगर पढ़ाना चाहते तो आप इनके लिए उचित व्यवस्था करते हैं। स्कूल लगे हुए हैं, इन स्कूलों में मैं सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो सुनिए साहब। ये स्कूल है, इन स्कूलों में 50-60 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अध्यापक केवल एक है, एक टीचर है। बताइए, एक टीचर किस किस बच्चे को तो पढ़ाएगा? मैं सवाल करता रहूंगा साहब, और मुट्ठी बांध करके करता रहूंगा, ताल ठोक करके कहता हूं कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में व्याप्त है। मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कह देना चाहूंगा कि अगर आप ईमानदार में सरकार हैं, आप अगर वास्तविकता में ईमानदार हैं, तो यहाँ की 0 लेवल से जांच कराया जाए। यहाँ पर बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ताल ठोक करके कह रहा हूं और ताल ठोक करके कहता रहूंगा। फिर भी अंतिम बार फिर कह रहा हूं, अगर आप जनता का विकास नहीं करेंगे, आप जनता की रोड नहीं बनाएंगे, यहाँ पर कोई बीमार व्यक्ति है, आपकी वजह से अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, आपकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है साहब, तो इसके जिम्मेदार केवल आप होंगे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। फिर कह रहा हूं, जब तक आप विकास नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी पोल खोलता रहूंगा। इसमें केवल विधायक शामिल नहीं है, इसमें सारा सिस्टम शामिल है। जितना भी भ्रष्ट सिस्टम है वो इस कार्य में शामिल है। मेरे साथ मेरे गांव के लोग एक बार जयकारा लगाइए, जिस जयकारे को लेकर के आप लोग यहाँ पर बैठे हुए बोलिए कि रोड नहीं, रोड नहीं, और जोर से कहिए ताकि ये सोए हुए जो अधिकारी हैं इनके कानों तक आवाज चले जाए कि देवरा गांव में पंचायत हो रही है। और पंचायत इसलिए हो रही है, कोई राजनीति नहीं हो रही है, हम वोट के लिए पंचायत कर रहे हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, रोड नहीं तो, रोड नहीं तो आज दो अभी दो, आज दो अभी दो। बहुत बहुत आपकी आवाज से लगता है कि आप सभी लोग अब जागृत हो चुके हैं और कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहा जो सोवत है। अब आप लोग जाग चुके हैं ना, वो दिन दूर नहीं है, यहाँ सबसे अच्छी रोड इस क्षेत्र में दिखेगी। तो सवालों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ भाई साहब, क्योंकि सबसे पहले श्रेय मैं इनको देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर के आए, जिन्होंने मेरे अंदर ऊर्जा बनाई। नहीं अरविंद जी, अगर आज आप इस क्षेत्र में नहीं आए तो यहाँ कभी रोड नहीं बन सकती। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाइए। क्या
क्या नाम है आपका, शुभ नाम? आप तो सबसे पहले बधाई के पात्र हैं कि मेरा नाम आपने ये कदम गजेंद्र उठाया सिंह है। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह कुमार। आपके क्षेत्र में रोड नहीं है, आपकी उम्र भी अगर अभी मैं समझूं 20-21 से 22-23 से ऊपर हो चुकी है, हाँ जी। अभी तक आपके क्षेत्र में रोड नहीं, कभी आपने इसकी आवाज नहीं उठाई? तो उठाइए, पर लेकिन किसी ने मतलब ऐसे मतलब यस करते रहे, कई विधायक बने उन्होंने यस करते रहे, तो आज हम जागे कि हमें मतलब पूरा गांव जा गया, मैंने पूरा गांव जा गया कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा करेंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। क्योंकि हमारे गांव में देखो, अगर हम मकान ही लगाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम मकान लगाएंगे तो हमारा उतना सरिया कीमत में नहीं बढ़ता है जितना हमें भाड़ा देना पड़ता है जी। तो हम मकान कैसे लगाएंगे? हम अब 4 मेहमान आप मेरे घर पे आएंगे, मेरे घर पे व्यवस्था नहीं होती है खाने सोने की, न खाने पीने की, क्योंकि हमें भाड़ा तिगुना देना पड़ता है, उतना कीमत का नहीं पड़ता है जितना हमें भाड़ा पड़ता है। तो इसलिए हमने और मेरी ग्राम सभा ने ये ठाना है कि हमें रोड नहीं तो तब तक हम वोट नहीं, और सबसे पहले आवाज रहेंगे आप जीत नहीं, आभारी नहीं, आभारी मैं आप जनता का है कि आपने मेरी आंखें जगा दी कि मेरे क्षेत्र में किस तरह का यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। समाज क्रांति न्यूज का भी मैं आभार करता हूँ जिन्होंने मेरे गांव में इतनी चढ़ाई चढ़ के आप लोगों ने मुझे हमारा गाँव वालों का सहयोग दिया जी। और आगे बातचीत करते हैं, हमारे साथ बीडीसी मेंबर जी मौजूद हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनके लिए भी एक बार ताली बजाइए। जो जागृत बने ऐसे नेताओं की हमें आवश्यकता है इस क्षेत्र में, जो इस तरह की कारबिन जी आप आइए, आपकी व्यवस्था हम करते हैं, क्योंकि अगर आज हम जागृत नहीं हुए तो कभी जाग नहीं पाएंगे। आप बड़ा यहाँ पर सवाल ही उठ करके आता है, यहाँ पर जो चावल है, जो चावल हमें 500 से 600 रुपए पड़ना चाहिए था, वो हमें 1500 रुपए का कट्टा पड़ रहा है। यहाँ की जो हमारी माताएं हैं, यहाँ पर गर्भ अवस्था के समय पीड़ाएं होती, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ करते हैं आप? देखिए, नमस्कार, मैं रोहित पवार, क्षेत्र पंचायत कोठार जी। मैं मांग करना चाहूँगा माननीय विधायक से कि सबसे पहले जो हमारी मुख्य मांग है मोटर मार्ग, यहाँ इतनी समस्या है, अगर मोटर मार्ग के बिना कि पूछे तो पूछे क्या पूछें जी। माननीय विधायक जी के पास मेरा गांव अभी पिछली बार मिला भी था 2-3 महीने पहले, उससे पहले मैंने बीडी से भी बोला माननीय विधायक जी को, लेकिन हमें कहते आ रहे हैं कि 3 महीने और 3 महीने में पूरा 5 साल बीत गया जी। डबल इंजन की सरकार है जी, कब करेंगे? जब ट्रिपल इंजन सरकार आएगी जी, है ना? तो हमारी मांग माननीय विधायक जी से, हमारे जो शासन प्रशासन जी, जितने भी लोग हैं जी, अभी उनके पास अभी भी समय बाकी बचा हुआ है, चाहे 1 महीने चाहे 15 दिन, हो सके तुरंत हमारे गांव में आप रोड कटिंग करवा दीजिए, हम आपके आभार रहेंगे। नहीं तो इससे पहले हमारे कबीना मंत्री भी आए पहले जी, उन्होंने भी ठक्के लगे हमें जी, पूर्व कबीना मंत्री जी। अब विधायक जैसे पिछली बार यहाँ वोट मांगने आए थे, या उनके लड़के थे आदित्य राव जी, अब बोलते हैं कि एक जैसे विधायक बनेंगे उसके 1 महीने बाद क्या हम रोड कटवा रहे हैं जी। अब पूरा 1 महीने के पूरे 5 साल बीत गए, 5 साल बीत गए हाँ जी। और यहाँ की स्थिति देखो आप, एक प्रेग्नेंट लेडी, अगर उसके पेट में बच्चा है या छोटे से बच्चे पीठ में ढोना पड़ता है पार जी, है कैसे जाएंगे वो लोग पार? यहाँ से यहाँ की पीड़ा कौन समझेगा जी, है ना? माननीय विधायक जी, आपसे मेरा निवेदन है कि अभी भी 1 महीना बाकी है आपके पास, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि 1 महीने के अंतर्गत आप यहाँ रोड कटवा दीजिए, हम आपके आभार रहेंगे। नहीं तो इस बार हमारा मकसद बना हुआ है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और नंबर 2 बात, यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं जी, स्कूल के मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी अप डाउन किया है 6 से लेकर 12वीं तक जी। तो यहाँ से डेली अप डाउन बच्चे नीचे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या पढ़ेंगे वहाँ बच्चे? कुछ पढ़ेंगे क्या? उनको तो बेचारों को उसका खाना पीना सब हजम रास्ते में, कुछ वहाँ के पढ़ेंगे। फिर आर भी आना उन्होंने, पीठ में तो सारा बैग रात को घर आते हैं जी, क्या करेंगे बच्चे? बिल्कुल, है ना? तो मैं शासन प्रशासन जितने भी हैं उनका कहना चाहूँगा कि आप लोग 1 महीने के अंदर तुरंत यहाँ रोड कटिंग करवा दीजिए, और हम समस्त ग्रामवासी आपके आभार रहेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है सड़क, अगर सड़क नहीं तो कुछ नहीं, है ना? रोड नहीं तो वोट नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, बड़ी बात हमारे बीडीसी मेंबर जी ने कही है कि जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार, ट्रिपल इंजन, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, क्षेत्र में भी आपकी सरकार है। साथियों, जब अभी नहीं रोड बन पाएगी तो क्या बाद में रोड बन जाएगी? 1 महीने का समय, ये बड़ा मुद्दा सामने उभर करके आ रहा है। हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद है, क्षेत्रीय प्रथम नागरिक है, और इनसे भी पूछना चाहेंगे, आपका जो क्षेत्र है ये लगभग इतना बड़ा गांव है, लेकिन इस गांव में रोड नहीं है, क्या वो वजह है? क्या आपने इसकी मांग की है? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पत्रकार साथियों जी। और आज
ग्राम पंचायत कोठार में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आज जी बैठक हुई है जी। और जो कि इस प्रकार से आप तो स्वतः ही देखा होगा, आप लोगों ने अब चढ़े हैं, आपने देखा है कि क्या समस्या है हमारी मेरी ग्राम पंचायत में और किस तरह से आज़ादी के 75 साल के बाद भी भारत सरकार और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की भी रही और कांग्रेस की भी सरकार रही, माननीय विधायक जी भी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में और मतलब ट्रिपल इनकी सरकार है और बीजेपी की पूरी सरकार है। और ऐसे टाइम पे अगर हमारे बीच में मेरी ग्राम पंचायत में अगर इस चीज़ पे अमल नहीं होती है बात, तो आप खुद ही देख रहे हैं मेरे पत्रकार साथियों, आपको विद्युत है कि आपने हमारी परिस्थितियाँ या कंडीशन देखी होगी, किस तरह से आए आप और कितना समय आपका यहाँ पर व्यतीत हुआ। तो मैं जैसे हमारे यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे स्कूल बच्चे सुबह को 6 बजे चले जाते हैं, 7 बजे चलाते हैं, 10 बजे स्कूल में पहुंचते हैं, तो इतनी समस्याओं का विकट समस्याओं का समाधान करना पड़ता है उनको। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि हमारे बीच में आप देख रहे हैं पत्रकार साथी आ रखे हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा मुझे कि आप लोगों ने इतना संघर्ष करके भी हमारी ग्राम पंचायत कोठार में आपने इतना सहयोग किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। और आप हालती परिस्थिति देख रहे हैं हमारी ग्राम पंचायत में कैसे कैसे देखो विकट लोग रहते हैं और किस तरह से अपना वो करते हैं, लेकिन विकास मामलों में जैसे भी हमारे विधायक जी हैं, चलो अच्छी बात है। अगर आप रोड की वो स्वीकृति या वो कराते हैं तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको, तो क्योंकि आपके बीच में जितनी भी जनता है, आपको जनता सपोर्ट करेगी। अगर उस चीज़ में आप वो नहीं करोगे तो रोड नहीं तो वोट नहीं। मेरा गाँव वालों से भी यही अनुरोध है और मैंने एक ज्ञापन SDM साहब को भी लिखा है और DM साहब को भी लिखा है कि जो रोड नहीं तो वोट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मेरे भी कह दिया है कि यहाँ पर अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन ये बात तो हो गई है, ये तो तय हो चुका है, अगर यहाँ पर जनता के विकास के लिए कार्य नहीं होगा, यहाँ पर रोड नहीं बनाई जाएगी, तो वोट तो साहब वोट इस क्षेत्र में आपका आना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये मुद्दा तो अभी चल ही रहा है। इसके साथ साथ मेरी माताएं, मेरी बहनें, में कैमरामैन से को चारों तरफ दिखा दीजिए, इनका पूरा जीवन इस क्षेत्र में बीत गया है, लेकिन अभी तक इन्होंने इस क्षेत्र में रोड के दर्शन नहीं करे, हॉस्पिटल के दर्शन नहीं करे, तो अपनी माताओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ मेरी माताएं हैं, क्योंकि इनकी दुख की व्यथा को कौन समझेगा साहब। माता जी क्या नाम है आपका? बलमी। कितने सालों से आप क्या क्या दिक्कत होती है? जैसे गर्भावस्था होती है, आपके भी बाल बच्चे हैं, तो क्या क्या दिक्कत है आपको? जी जी बहुत परेशानी है हमका, उछे की होता हम का कर जी हम तो एक खुद न ये न हकते परेशानी जों द की उबकी जी बड़ी थो एक खत बड़ी दिक्कत जी को का बिठी न उनको को बिठिया उन जी मरी न एक हमार बच्चा स्कूल न हल तो वाण उबई न हकता है रूम को पहुंच रात खाना को मन न कर दे खाओ दे बाट न बिल्कुल उधर पहुंच रात भी कहीं देर का पढ़ाई को कहीं कर बच्चे तो पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं, इतना थक जाते हैं रास्ते में, रास्ता चलते ही चलते, मतलब कि शाम को थक जाते हैं, वो पढ़ाई कब करेंगे। और हम जैसे यहाँ डिलीवरी होती है, महिला है, सरकार ने एम्बुलेंस लगा रखी, वो किस लिए लगा रखी? लोगों को मतलब कि स्वस्थ रहे या इनको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। तो जब तक हम यहाँ से किसी लेडी को ले जाते हैं, मतलब तो रास्ते में उनकी डिलीवरी हो जाती है, पर हमें कितनी कठिनाइयाँ होती हैं यहाँ, मतलब ये हम महिलाएं रह रही हैं, तो हम यहाँ पे किस हालत से रह रही हैं, हमारी आत्माएं जाने या हम ही जाने। पर यहाँ के जो लोग यहाँ पे जो कितने कर्मचारी आ गए हैं, कोई भी हमारे मतलब दोबारा यहाँ देखता भी नहीं है हमारी तरफ कि यहाँ इनको कितनी परेशानी होती होगी। और हम तो इतनी मुश्किल से यहाँ रह रहे हैं। इस बार तो हमने पक्का ठान लिया है कि हम रोड नहीं तो वोट नहीं, बस हमारे यही मतलब यही सिद्धांत है कि हम ये रोड दो। देखिए सबका दुख है, किस तरह से हमारी माताएं, हमारी दादियाँ, हमारी बहनें अपनी दुख की व्यथा को व्यतीत कर रही है। यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, भाई कैसे पढ़ेंगे जब यहाँ पर विद्यालय की अच्छी सुविधा नहीं होगी। हमारे बच्चे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों का IAS PCS बनने का सपना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस हालत में इन बच्चों का IAS PCS बनने का सपना पूरा होगा। तो लगातार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे गाँव की जनता को, पूरे गांव के जनार्दन को, कि आप लोगों ने आज जागृत हुए, आप लोग सजग हुए और आपने इसके खिलाफ आज जम करके आवाज उठाई है। तो एक बार फिर नारा लगा दीजिए,
ताकि जो सोए हुए लोग हैं वो जाग जाएं। सड़क नहीं तो सड़क नहीं तो मैं कैमरामैन से कहूँ चारों तरफ दिखा दीजिए। और इनसे भारत सरकार के से जी कि भारतवासी हूँ मैं, जी भारत का वोटर हूँ मैं। बिल्कुल जंगली पशुओं के लिए मतलब सरकार ने रास्ता बनाई है, जी चरी बनाई है, पानी के तालाब खुले हैं, रहने के लिए रेंज बसेरा बनाए हैं। हम इंसान हैं, वोट देते हैं, हम जनता से सरकार बनती है, तो हमें क्यों भूल गया? 20 साल हो गए हमको मतलब रगड़ते और गुहार लगाते पर कहीं हमारी सुनाई नहीं हुई। मतलब हमने विधायकों से हमने बात की, मंत्रियों से बात की, प्रधानों से बात की, वीडियो से बात की, प्रोग्राम मजिस्ट्रेट से बात की, अपना दुख का हमने सबको बताया, पर लेकिन हमारी दुख को किसी ने नहीं समझा। अब आज हमारा यही कहना है साहब कि हमें रोड नहीं मिलती है तो वोट नहीं मिलता है। जब 20 साल हो गए हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि हमें अब रोड देने वाली नहीं है, इसीलिए हम दुख के मारे आज इस मुद्दे पर पहुंचे हैं कि हमारी कोई सरकार नहीं है। हमें सरकार बनने से क्या लाभ? जब हमारी सुनाई नहीं होती है, हमारे दुख को कोई समझता नहीं है, तो सरकार हमें बनने से क्या फायदा है? अब जब हमारी यहाँ लड़कियाँ हो चाहे बहू हो बेटी हो 9 गाँव लोग में डिलीवरी करते हैं तो रोड पे छोड़ते हैं। 7 किलोमीटर की चढ़ाई है, बिल्कुल, तो एक ही तरफ होती तो कोई बात नहीं है, बीच में जमुना नदी बहती है, आते समय भी चढ़ाई आती है और जाते समय भी चढ़ाई होती है। तो जो किसी के टांके अगर टूट जाते हैं रास्ते में डिलीवरी करते हुए, पैदल का मार्ग है, रात को आ देते हैं वहाँ छोड़ देते हैं ड्राइवर साहब, एमएनएल छोड़ देती है, छोड़ना ही है एमएनएल, लेकिन जब रोड ही नहीं है तो किसी के टांके टूट जाते हैं, किसी को खतरा हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बहुत सुंदर, बहुत ही है? सुंदर। तो हम भारतवासी हैं, भारत के वोटर हैं, अपने हक के लिए हमें लड़ना है, बोलना है। बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, 5 किलोमीटर तो चढ़ाई आते समय ही है, 2 किलोमीटर चढ़ाई जाते समय ही है, तो उनको तो वहीं पर नींद आ जाती है स्कूल में, बिल्कुल थक करके जाते हैं। गुरुजी क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, थके हुए हैं, शरीर सबका है। प्रधानमंत्री है, ठीक है, मानते हैं पावर है, प्रधानमंत्री अपने आसन पे बैठे हैं, विराजमान है, तो दुख तो सबको एक ही है, लेकिन हम काश्तकार हैं, शरीर उनका भी है हमारा भी है। हमारी सड़क को देखिए, मैं मीडिया वालों को यही धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि मतलब हमने हमारे कहने पे बेचारे यहाँ हमारा दुख उठाया, अपने आने में कितनी कठिनाई जेली होगी, भूखे रुपया से पहुँचे, बोला उन्होंने कि हम तो काम ही छोड़ देंगे, तुम्हारे गाँव में नहीं आते हम दुर्गम रास्ते पे। जब इतना दुर्गम रास्ता है तो हमें तो चिल्लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक हमको जिस आदमी के नीचे हम किसी की चोरी नहीं है, चुगली नहीं है, कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे मतलब विधायक हो चाहे मंत्री हो, जब जिस आदमी के नीचे पानी पड़ता है उसको तो खड़ा उठना ही पड़ेगा ना। जब आज पूरा भारत जो है आजाद हो गया और हमारे लिए कोई मतलब सुनाई नहीं हो रही है, तो जो हमको इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है, तो आज हमें चुनाव का बहिष्कार करना पड़ा। जब तक हमारा चुनाव का ये नहीं होगा, सड़क नहीं बनेगी, तब तक हम यहाँ पर किसी के कर्मचारी को घुसने नहीं देंगे और लड़ाई भी करेंगे, बोलेंगे भी और यहाँ से हटाएंगे भी। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत बधाई देते हैं हम, बहुत जी। अच्छा, नहीं बिल्कुल। क्या लगता है माता जी, इस क्षेत्र को लगभग आजाद हुए 70 साल से भी अत्यधिक हो गया है। देखो हमारे बच्चे भी बहुत कंडीशन में जी रहे हैं और न यहाँ टीचरों की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। देखो हमको आज के डेट में बहुत रोड नहीं आते जी, कि क्यों आते? जब हमारे गांव में ये कुठार गांव में रोड नहीं, लोग बोलते हैं बाहर के लोग कि आपके तो क्षेत्र के विधायक हैं, देखो विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, तो बाहर तो जाते हैं हम कि आपके क्षेत्र के तो विधायक ने विधायक देखो, अगर हमारे रोड की विकास करेगा उसको भी हम एक तरफ जितने भी महिला हैं हम सहयोग करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत जिंदा, बहुत सुंदर। जी विनोद, निश्चिंत बोलिए। अरे आप तो हमारे, चलो चलिए। आपको क्या लगता है, आपका उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर रोड नहीं है, क्या कुछ लगता है, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी सरकार? जी, हम अपनी भारत सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, जब भारत सरकार ने PMJSY की रोड सभी जगह दे दी, तो एक कुठार ग्राम सभा दूरस्थ क्षेत्र में पड़ा हुआ जिसे रोड का सुविधा नहीं मिल पा रही है, ऊपर से जो भी हम विकलांग आदमी है, हमें चलने फिरने में 2 रोटी कमाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ठीक, फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं।
अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फिर भी जब हम घर आते हैं तो हमारी जो पार्ट टाइम जॉब होती है ये भी छूट जाते हैं घर आने के चक्कर से। इसलिए छूटते हैं कि हमें चलने फिरने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 2 दिन हमें नीचे लगते हैं, 2 दिन ऊपर आने में लगते हैं। ऊपर से तो हम विकलांग आदमी शादीशुदा कर लेते हैं, हम अपने बच्चे कैसे पाले बताओ। हमें रोड दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें रोड दे दो, हम आपके पूरा शरीर अपना दे देंगे तुम्हें, और हम अपना कार्य अपने खुद करेंगे। हमें तुमसे कोई सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें रोड दो। पीएम जैसे कि जगह जगह रोड पहुंची हुई है, और कुठार गांव एक दूर क्षेत्र में पड़ा हुआ जहां रोड अभी तक नहीं आ रही है। हमारे एमएलए जी हैं, 3-3 पंचवर्षीय योजना एमएलए बन चुके हैं, हमें रोड ठक के ले रखे हैं, रोड वोट दे रखे हैं, हमने सब चीज़ दे रखे हैं। इन्होंने अभी तक हमें कोई क्लियर नहीं की। 2 महीने 3 महीने 4 महीने की रोड आ जाएगी, आश्वासन तो दे देते हैं, अब जब पूछते हैं तो बाद में नहीं आते। अब जब फोन करते हैं कि हम आ रहे हैं जी, वोट लेने आ रहे हैं, हमें घोड़ा खच्चर भेज दो, क्यों हम इनके नौकर थोड़ने पड़े हुए हैं कि रोड के लिए उससे घोड़ा खच्चर भेजे, वोट भी दे दें और इन्हें नौकरों की तरह इनके नीचे गुलाम करते रहे। हमारे देश कब आज़ाद हो गया? बिल्कुल है। अब उसी शताब्दी में हमारा कुठार बिगट क्षेत्र एक ऐसा है, हमारी माताएं बहनें जो सब हैं जो आज गुलामी का क्षेत्र जी रहे हैं। हम एक छोटे से नेता को बोलते हैं, अपने प्रतिनिधि किसी को एक को कुछ बोलते हैं तो हमें उल्टा जवाब देते, चलो जी ब्लॉक में हमसे बात करो। बिल्कुल है, तो हम अगर ब्लॉक में हम बात ही करनी है तो हमें तुम्हें वोट क्यों दे रहे भाई? तुम हमारे पास आते क्यों है? हम अपने नया युवा इस बार हमने पंचवर्षीय योजना में 2 नेता बना रखे हैं। अगर ये हमारा सहयोग नहीं देंगे तो हमारी ये युवा पीढ़ी क्या करेगी? हमारे भावी पीढ़ी भ्रष्टाचार में जा रही। हमारे ये बच्चे आजकल पिल्ला खेलने क्यों कर रहे हैं? बड़कोट हमें जहाँ 4-4 बार किराए देनी पड़ रही, खाना पीना रहना, अगर हमारे यहाँ रोड होती है तो हम अपने बच्चों को बड़कोट भेज सकते हैं। समय से आएंगे, उनका सिस्टम भी बन जाएगा, और पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया हमारा, वो भी किसके चक्कर से? इन नेताओं के चक्कर से है। हाल ही में भी 2-3 साल पहले हमारे 2-3 पेशेंट ऐसे मरे जो बेचारे हमें वापस लाने पड़े, राना तक नहीं पहुंच पाए। स्वास्थ्य केंद्र हमारे राना चट्टी में है, तो क्या करेंगे हम उस स्वास्थ्य केंद्र का, जहां हमारी यही दुर्दशा हो रही है? तो इससे अच्छा तो हम यही डूब मर जाए, हम वोट क्यों दें? बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्य जिसे कहूँगा ना, जितना दुर्भाग्य मैं कहूँ उतना दुर्भाग्य कम है। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी ग्रामीण वासियों को, आप सभी को, कि आप आज जागृत बने और आज आपने अपनी आवाज़ इन नेताओं के कानों तक पहुँचाई। तानी पड़ रही है। जब हमारे गांव में रोड नहीं तो 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, इसीलिए हम बहुत दिक्कत आती है। हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और स्कूल टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, शाम को आते हैं बच्चे बेचारे भूखे सो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और क्या पढ़ेंगे बेचारे, देखो कितना चलना पड़ता है। और जब चुनाव का टाइम आता है तो हमारे गांव बहुत सारे नेता लोग आते हैं, कहते हैं हमें वोट दे दो, हमने गांव की समस्या देख ली, हम आपके गांव में रोड लाएंगे, अगले साल गाड़ी में आएंगे, फिर वोट लेकर चले जाते हैं, हम गांव की समस्या भूल जाते हैं। इस बार आप उन्हें भूलने वाले हैं या नहीं, ये बताओ, भूलेंगे उन्हें या नहीं? इस बात के बाद नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, इसके बाद भूलेंगे नहीं। अब याद रखेंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। लगातार जी माता जी, क्या नाम है आपका? सुलोचना। क्या लगता है आपको, आपकी उम्र अभी 40 से 45 हो चुकी है, अभी तक क्या क्या दिक्कतें आपको लगती है? बहुत दिक्कत है बेटा, तबीयत खराब हो रही है, 2 हफ्ते हैं, जो गाड़ी होती तो जाते बड़कोट, जब गाड़ी नहीं है तो घर पे मर रही, खड़ी चल दी तो चक्कर आते, फिर नीचे जा रही तो डंगार गिर जाती। बस यही बोलना है, जब रोड नहीं तो वोट नहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। चलो अब रोक दीजिए और आइए निश्चिंत, एक मिनट आइए। जी जी, जब हमारे गाँव तो रोड ना वोट पुना जी डलिया हमारे गाँव वोट दो हम ना दिन हम का नहीं वोट ना कोई जरूरत। हाँ, मंगड़वा नाम भिखारी नाम है तिमानी। हाँ, जरूर ना मिल दिया हम तो एक रहने तो टंकार फोड़ा गए रहन मा तो मार रहन। हाँ, निश्चिंत का गरीब आना हम तो कम तो पहचानो विधायक को पहचानो हम। बिल्कुल। हाँ, बिया तो खाना तो डसन मु चल बोला ये तो पार का बोलियो के प्रचार पार और का तुम्हारे तो प्रचार पार आना हम तुम ये तुम तो बैठल तो कुर्सी माता हम गोला हम रहन तुम पाच कोलिया पता हम पाच तापड़ेदार करावन। ठीक है। युवा के रूप में क्या दिक्कत आपको पढ़ाई के रूप में होती है? पढ़ाई के रूप में मेरा नाम हंसराज है जी। मैं जेसी राना में पढ़ता हूँ जी। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ जी। हमें 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, चढ़ाई का रास्ता है, और 10 से 12 किलो वजन हमें किताबें अपनी लेनी पड़ती है बैग में, जो कि हमसे इतना नहीं हो पाता है, और हमें आते समय रात पड़ जाती है,
और हम खाना पीने में लेट हो जाती है जी। अब क्या अपील करना चाहेंगे आप? हमारी अपील ये है कि मतलब हमें रोड दो जिससे हम अच्छी शिक्षा ले सकें और आगे बढ़कर कुछ बने, और ये तभी संभव होगा जब हम इस गाँव में रोड लाएं। और माननीय विधायक जी से निवेदन है हमें रोड दो और हम तभी अच्छी पढ़ाई करेंगे और आगे जाके बड़े कुछ बन सकें। और रोड नहीं तो वोट नहीं, हम इस बार यही अपील करते हैं विधायक जी से कि हमें रोड चाहिए। बहुत सुंदर, चलो।